परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये देखने को मिला परीक्षित जी के जीवन में। परीक्षित को मालूम चला कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के डसने से। तो परीक्षित महाराज ने एक भी सेकंड का विलंब नहीं किया, तुरंत राजपाट का परित्याग कर दिया और पतित पावनी गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। मेरे जीवन के 7 दिन शेष हैं, मैं अपने जीवन को सुंदर और सुव्यवस्थित कर सकता हूं, बना सकता हूं। हम लोग कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना चिंता करते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। प्लानिंग करते हैं महाराज, और रात्रि में 9 बजे भोजन करके बिस्तर पर लेट गए और चिंतन करने लग गए। क्या बोली, वो हाईवे के बगल में जो 10 एकड़ जमीन है ना, उसको खरीद लेता हूं। फिर क्या करोगे? मन कहते हैं अरे क्या करेंगे, उसमें इंडस्ट्रीज लगवाएंगे, फैक्ट्री प्लांट डालेंगे। फिर क्या करोगे? अरे पैसा आएगा महाराज। मन कहता है फिर क्या करोगे? बोले पैसा आएगा तो समाज में, नगर में, महाराज नगर सेठ के नाम से हमारी ख्याति फैल जाएगी। जगह जगह संस्थाओं के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे हम। फिर हमारे जय जयकार होगी समाज में, हमारा ब्रांड बिकेगा समाज में, हमारे नाम से लोग बिजनेस करेंगे। महाराज रात्रि 9 बजे लेट करके सोचने लग गया और सोचते 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 इतना डूब गया कि महाराज रात्रि के 11 बजे अटैक आया और चला गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। साइलेंट अटैक बहुत खतरनाक होता है महाराज। सारा के सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, सब कुछ पड़ा रह गया, कुछ साथ में नहीं गया। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हिवसः कर्मो गुणैः स्वाभाविकैर्बला। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है जो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन परमात्मा का नहीं करता है। और चिंतन सिखाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ। हम अपने जीवन को, अपने चिंतन को कैसे दिशा दे सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें सिखाता है, शिक्षा देता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जो कथा आप श्रवण करने के लिए कह रहे हैं, ये कथा तो देवताओं को भी सुलभ नहीं होती। जो कथा आप और हम सब बैठ करके सुन रहे हैं। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। आचार्य सुखदेव जी ने मन में सोचा, जब सुखदेव भगवान ने परीक्षित को भागवत कथा पान कराने के लिए बैठे तो देवताओं को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिवस मरने का। तो अमृत कलश लेकर के आए मृत्यु लोक में और सुखदेव स्वामी से कहते हैं, भगवान ये अमृत कलश है स्वर्ग का, परीक्षित को श्राप लगा है मरने का तक्षक के डसने से, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, ये मृत्यु से बच जाएंगे और इस अमृत के बदले भागवतामृत का पान आप हमें करा दीजिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। व्यापारी जब कहीं जाएगा, कहीं बैठेगा तो हमेशा व्यापार की बात करेगा, हाँ, जिसमें उसका लाभ होगा। कंपनी वाले आप देखते हैं, कंपनी में जो लोग काम करते हैं, स्टूडेंट अथवा LIC वालों को देख लीजिए महाराज। LIC वाले आपके पास बैठ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे महाराज ये जो स्कीम आई है इतनी अद्भुत है कि बस इसको आप करवा लीजिए, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, फिर कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इतनी महिमा मंडन कर देंगे महाराज, इतनी महिमा मंडन करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यापारी है। अगर वो महाराज प्रशंसा नहीं करेगा, विस्तार से लोभ नहीं दिखाएगा, तो आदमी कैसे स्कीम लेगा? तो व्यापारी व्यापार की बात करता है, जहां भी जाएगा, जहां भी बैठेगा। सुखदेव भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये देवता व्यापार की दृष्टि से आए सुखदेव भगवान के पास। अगर सीधे सीधे आते और कथा पंडाल में बैठ जाते, कथा सुनते, तो सुखदेव जी बिल्कुल मना नहीं करते, सबको सुना रहे थे वो तो परीक्षित के माध्यम से। लेकिन जो भागवत की तुलना कर दिया अमृत से, ये सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचार्यैवम् तदा देवांजहासः। शिवदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवतामृत, दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? तुम कांच के टुकड़े से करोड़ों की मणि की तुलना करना चाहते हो, ये संभव नहीं हो सकता है। अरे स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। लेकिन स्वर्ग में कब तक व्यक्ति रहता है अमृत पान करके? जब तक उस अमृत का प्रभाव होता है। अमृत का प्रभाव समाप्त हुआ, देवता धक्का देकर के नीचे फिर गिरा देते हैं। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु मातृगर्भ में जाता है, बार बार मरता है, संसार में आकर कष्ट सहन करता है। लेकिन भागवतामृत का पान एक बार जो बैठ करके आनंद से श्रवण कर लेता है, उसका आने जाने का जो चक्कर है संसार में, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अरे जरा जोर से बोलो ना। देखिए, आप जोर से बोलेंगे तो ये मत समझना कि आज पहला दिन है, संख्या कम है। हाँ? आवाज ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बोलिए तो सही आप, श्री राधे श्री राधे। तो सुखदेव भगवान ने देवताओं के योग नहीं समझा, अभक्त समझा, मना कर दिया। अभक्तास्तास्य विज्ञाय नाददौ स कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता। तो सुखदेव भगवान ने देवताओं को अभक्त समझा। देवताओं को इस योग नहीं समझा। सीधे सीधे देवता आते तो जरूर भागवतामृत का पान कराते देवताओं को, लेकिन ये व्यापार की दृष्टि से आई, इसलिए इनको मना कर दिया। देवताओं को बुरा लगा, ब्रह्मा जी के पास में शिकायत किया। जरा से मृत्यु लोक के राजा को भागवतामृत का पान करा रहे हैं, और हम स्वर्ग के देवता जब चाहे अग्नि बरसा दे, जब चाहे ओले पड़वा दे, जब चाहे वर्षा करा दे, जब चाहे सूखा करवा दे, हमको भागवत सुनाने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तो देखो, 7 दिन परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा सुनने का फल क्या निकलता है ये देखिए। और जो 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी, और 7वें दिन कथा सुन करके जो भगवान के धाम में विमान पर बैठ करके जाते हुए देखा ब्रह्मा जी ने, तो धाता अपि विस्मितः, विधाता ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। ये भागवत की ऐसी दिव्य महिमा है।